बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। यहाँ पर हमें कहा गया है फैक्टराइज, और उर्दू में से कहते हैं तजज़ी करें। इनकी तजज़ी हमने कैसे करनी है, आपने ये जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ इसको आपने रफ़ अमल में नोट कर लेना है। और ये हमारे पास है जमा का एक, एक्स का अदद इशारा अगर नहीं है तो एक है। और उसके बाद आखिरी हिस्सा जो है वो अलामत भी उसके साथ लिखनी है। ये हमारे पास नफ़ी 12 है। अब आपने खुद से दो हिस्से लेने हैं जिनको हम ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बने, और उनको जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारे पास दो हिस्से हैं, एक 4 है और एक 3 है। क्योंकि 4 में से 3 माइनस करें 1 बचता है, और 4 को 3 के साथ ज़रब करें तो 12 बनता है। इसी तरह हमारे पास दो हिस्से और भी हैं, 2 और 6। 2 को 6 के साथ ज़रब करें 12 तो बनता है, लेकिन 2 में से या 6 में से 2 को माइनस करें तो 1 हमारे पास नहीं आता। तो 2 और 6 हम नहीं ले सकते, हमारे पास सूटेबल यही है। और जब हम हिस्से लेंगे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके साथ अलामतें कैसे लगानी है। तो इन दोनों हिस्सों में से जो बड़ा होगा उसके साथ आपने वो अलामत लगानी है जो आपको दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए। बड़े हिस्से के साथ हमेशा वो अलामत आएगी जो आपको दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी। अगर इधर जमा होगा हम बड़े हिस्से के साथ जमा लगाएंगे, अगर नफ़ी होगा तो हम नफ़ी लगाएंगे। फिर दूसरे हिस्से के साथ कौन सी अलामत लगानी है, आपने फिर आखिरी हिस्से की अलामत देखनी है। अगर ये अलामत नफ़ी की होगी तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। यानी कि इसके साथ हमने जमा लगाया है तो इसके साथ फिर नफ़ी होनी चाहिए। और अगर इसके साथ जमा होगा तो फिर इन दोनों हिस्सों की अलामतें जो है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर नफ़ी है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें फिर हम डिफरेंट रखेंगे। तो आप इनको माइनस करें, देखें 4 में से 3 गया तो 1 बचता है, और साथ में अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आती है। इसी जमा 4 को और माइनस 3 को अगर आप ज़रब करें तो ये अलामतों को भी ज़रब करवाना है, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, और 4 को 3 के साथ ज़रब करें तो 12। इसका मतलब ये है कि यही दो हिस्से हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं। तो इनकी तजज़ी कैसे की जाती है, पहला हिस्सा उसी तरह लिख दिया जाता है और आखिरी हिस्सा भी उसी तरह लिख दिया जाता है। सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखते, उसकी जगह पर ये जो दो हिस्से हमने लिए हैं यही हम लिखेंगे। एक हमने लिया है जमा 4, और दरमियान में अगर एक्स होगा तो हम एक्स लिखेंगे। जो भी यहाँ पर मुतगय्यर होगा हमने इन हिस्सों के साथ वही लिखना है। दूसरा हिस्सा हमने नफ़ी 3 लिया है, उसके साथ भी हम एक्स लिखेंगे। अब ये जोड़े बनाने के बाद आपने इनमें से मुश्तरिक लेना है, पहले दो में से कुछ ना कुछ मुश्तरिक और दूसरे दो हिस्सों में से कुछ ना कुछ मुश्तरिक। तो आप देखें यहाँ पर इन दोनों में से एक्स मुश्तरिक है क्योंकि दोनों तरफ है। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा वो फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर एक्स की ताकत 2 था, एक एक्स बाहर चला गया, अंदर एक एक्स बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाएगा क्योंकि एक्स कॉमन गया। उसके बाद ये नफ़ी है तो हम नफ़ी उसी तरह लगा देंगे। 3 इन दोनों में से कॉमन है क्योंकि 3 वाला टेबल 3 पर भी जाता है और 12 पर भी। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा क्योंकि 3 बाहर गया, और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 3 वाला टेबल 12 पर 4 दफ़ा जाता है, 3 4 12। उसके बाद आप देखें हमारे पास दो रकमें, एक रकम ये है, दूसरी रकम ये है। तो इन दोनों में फिर कॉमन आ रहा है, मुश्तरिक है। एक्स जमा 4 इधर भी है इधर भी, तो एक्स जमा 4 हम मुश्तरिक ले लेंगे, और फिर हमारे पास अंदर जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से एक्स जमा 4 बाहर कॉमन गया, हमारे पास एक्स बच गया। यहाँ से एक्स जमा 4 बाहर गया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नफ़ी 3 बच जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम ये दरमियान वाला हिस्सा जमा का 7 और आखिरी हिस्सा जमा का 10 इधर रफ़ अमल में लिख लेंगे, और ख़ुद से दो हिस्से लेंगे जिनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बने, उनको जमा या नफ़ी करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा बने। तो हमारे पास दो हिस्से हैं, एक है 5 और एक है 2। क्योंकि 5 और 2 को जमा करेंगे तो 7 बनेगा, 5 और 2 को ज़रब करें तो 7 बनता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि इनके साथ अब अलामतें कौन सी लगेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि बड़े हिस्से के साथ हमेशा वो अलामत लगेगी जो दरमियान वाले हिस्से के साथ होगी। यहाँ पर जमा है तो बड़े हिस्से के साथ जमा। अब इसके साथ कौन सी अलामत लगेगी, इधर से आपको पता चलेगा। अगर इसके साथ जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि इसकी अगर जमा है अलामत तो इसकी भी जमा होगी। अब देखें दो अलामतें एक जैसी हैं, तो 5 में 2 जमा करें तो 7, और साथ में अलामत जो है वो बड़े हिस्से की। इसी जमा 5 और जमा 2 को हम ज़रब करेंगे तो जमा 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 ही होता है, और 5 को 2 के साथ ज़रब करें तो 10। तो तजज़ी में क्या होता है, पहला हिस्सा उसी तरह, आखिरी हिस्सा भी उसी तरह लिख लेते हैं। दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये वाले दो हिस्से लिखे जाते हैं जो हमने लिए हैं रफ़ अमल में। एक 5 लिया है, इसके साथ भी एक्स लगाएंगे, दूसरा 2 लिया है, उसके साथ भी एक्स। हिस्से लगाने के बाद फिर हम मुश्तरिक लेते हैं दोनों में से। इन दोनों में से एक्स मुश्तरिक है, यहाँ पर अंदर सिर्फ एक्स बचेगा क्योंकि एक एक्स बाहर गया। यहाँ से एक्स बाहर गया तो सिर्फ हमारे पास जमा 5 रह जाएगा। इन दोनों में से 2 मुश्तरिक है क्योंकि 2 वाला टेबल 10 पर जाता है। यहाँ पर 2 एक्स था, 2 बाहर गया, अंदर सिर्फ एक्स बचेगा, और ये 2 वाला टेबल
10 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है। एक और बात भी याद रख लें, जब भी आप इन दोनों में से कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से, तो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा जो है ये हमेशा आपके पास सेम आएगा। आपको मैं चेक करवाऊँ तो पिछले सवाल में x जमा 4 इधर भी था, यहाँ पर भी x जमा 4 आया था। अब यहाँ पर आप देखें इधर x जमा 5 है तो इस ब्रैकेट में भी x जमा 5 है। फिर यही ब्रैकेट जो है ये कॉमन आ जाती है क्योंकि दोनों तरफ है, इसको हम मुश्तरक ले लेंगे। अब जो बचता है वो अंदर लिखते हैं, एक x बचा है और एक जमा का 2 बचा है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो फिर इसको हम हल कैसे करते हैं, दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा जो होता है उनको हम रफ़ा अमल में लिख कर दो हिस्से ढूंढते हैं जिनको जमा करें या नफ़ी करें तो 6 बने और उनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा 8 बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो हिस्से हैं, एक 4 है और एक 2 है, क्योंकि 4 को 2 में जमा करेंगे तो 6 होगा, 4 और 2 को ज़रब करें तो 8। लेकिन इनके साथ अलामतें जो है वो ज़रूरी हैं कि कौन सी आएंगी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि बड़े हिस्से के साथ इन दोनों में से जो बड़ा हिस्सा होगा वही अलामत आएगी जो दरमियान वाले हिस्से के साथ है। अब इस दरमियान वाले हिस्से के साथ नफ़ी है, बड़े हिस्से के साथ नफ़ी आएगी। फिर इस हिस्से के साथ कौन सी अलामत लगेगी वो आपको आखिरी हिस्से से पता चलेगी। अगर यहाँ पर जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होंगी। क्या मतलब कि अगर इसके साथ नफ़ी है तो इसके साथ भी फिर नफ़ी होगी। तो फिर आप देखें दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 4 में 2 जमा करें तो 6 हो जाएगा, अलामत जो है वो बड़े हिस्से की। इसी नफ़ी 4 और नफ़ी 2 को जब हम ज़रब करेंगे तो आप देखें नफ़ी नफ़ी जमा होता है, 4 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 8। इसका मतलब यही दो हिस्से हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं। तो तजज़ी करते वक्त पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा, उसी तरह दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये वाले दो हिस्से लिखने पड़ते हैं। एक हमने लिया नफ़ी का 4x और दूसरा हिस्सा हमने नफ़ी 2 लिया है, तो इनके साथ लगाना यही दरमियान वाला मुतग़य्यर है x। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इनमें से x कॉमन, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x नफ़ी 4 और इन दोनों में से 2 कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल 8 पर जाता है, तो यहाँ पर 2x था, 2 बाहर गया, सिर्फ x बच जाएगा। याद रखना है बच्चों, इन अलामतों को भी लाजमी ज़रब करवाना है, तो जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा और 2 वाला टेबल 8 पर 4 दफ़ा रह जाएगा। आप देखें x नफ़ी 4 इधर भी है उधर भी, तो यही x नफ़ी 4 ये कॉमन आ जाएगा। पीछे हमारे पास एक x बचेगा और एक नफ़ी 2 बचेगा, यही इसका फाइनल आंसर है। चौथी जूज़ की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास यहाँ पर है -1 और आखिरी हिस्सा है -56। अब ये दोनों हिस्से लिखने के बाद फिर हम दो हिस्से ढूंढते हैं जिनको जमा या नफ़ी करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा बने और उनको ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बनना चाहिए। तो दो हिस्से हमारे पास हैं, एक है 8 और एक है 7, क्योंकि 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 8 और 7 को ज़रब करें तो 56 होता है। अब इनके साथ अलामतें कौन सी लगेंगी ये ज़रूरी है, तो आपको हर पार्ट में मैं यही बता रहा हूँ कि जो इनमें से बड़ा हिस्सा होगा उसके साथ दरमियान वाला हिस्सा जो है वो अलामत आएगी। दरमियान वाले हिस्से के साथ नफ़ी है तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ हम नफ़ी लगाएंगे। उसके बाद इसके साथ भी हमने अलामत लगानी है। ये कैसे पता चलेगा, आखिरी हिस्से से। अगर इसके साथ नफ़ी है तो इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी, अगर जमा होगा तो इन दोनों की अलामतें एक जैसी होंगी, अगर इसके साथ नफ़ी है तो इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी। यानी इसके साथ अगर नफ़ी लग गया है तो इसके साथ फिर हमें जमा लगाना पड़ेगा। अब देखें दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी होंगी। 8 में से 7 गया तो 1 बचा, लेकिन 7 अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आएगी। नफ़ी 8 और जमा 7 को हम ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी और 8 को 7 के साथ ज़रब करें तो 56 होता है। तजज़ी करने के लिए पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा, उसी तरह दरमियान में हम ये वाले दो हिस्से लिखेंगे। एक हमने नफ़ी 8 लिया उसके साथ भी x लिखेंगे, दूसरा हमने जमा का 7 लिया उसके साथ भी x। अब इनमें से कॉमन, पहले दो में से x कॉमन जाता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से एक x गया तो पीछे एक x बचेगा और यहाँ से x कॉमन चला गया तो पीछे 8 रह गया। इन दोनों में से 7 कॉमन है तो 7 बाहर लिख लिया, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और ये जमा नफ़ी नफ़ी हो गया। 7 वाला टेबल 56 पर 8 दफ़ा जाता है, तो अब आप देखें x नफ़ी 8 दोनों तरफ है, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा x जमा 7 और यही इसका फाइनल आंसर है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। तो इसको भी हम पिछले पार्ट्स की तरफ सॉल्व करेंगे। दरमियान वाला हिस्सा -10 और आखिरी हिस्सा -24 ये हम लिख लेंगे। उसके बाद दो हिस्से ढूंढेंगे, इनको जमा या नफ़ी करें तो 10 बने, ज़रब करें तो -24। तो दो हिस्से हमारे पास हैं, एक है हमारे पास 12 और दूसरा है 2, क्योंकि 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, 12 2 24 होगा। तो यही दो हिस्से हमारे पास बेस्ट रहेंगे। लेकिन इनके साथ अलामतें कौन सी होंगी ये हमें इन हिस्सों से पता चलता है। बड़े हिस्से के साथ हमेशा वही अलामत होती है जो दरमियान वाले हिस्से के साथ हो, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसके साथ कौन सी अलामत है। आखिरी हिस्से के साथ अगर नफ़ी है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें डिफरेंट होंगी, चेंज होंगी, मुख्तलिफ होंगी। इसके साथ नफ़ी है तो फिर इसके साथ जमा होगा। देखें दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 12 में से 2 गए तो ये 10 बचता है, साथ अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आएगी। इसी नफ़ी 12 को जब हम जमा 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी और 12 2 24। तो देखो इनको जब हमने हल किया तो यही जवाब आ रहे हैं, नफ़ी 10 और नफ़ी का 24। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हिस्से हमने ठीक लिए हैं। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखना बल्कि ये दोनों हिस्से लिखने हैं। एक हमने नफ़ी 12 लिया, इसके साथ भी ये x लिखेंगे, दूसरा हमने जो जमा का 2 लिया उसके साथ भी x और आखिरी हिस्सा भी उसी तरह।
फिर हम क्या करते हैं, पहले दो में से कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन जाएगा बाहर, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 12 क्योंकि x बाहर गया। इन दोनों में से दो कॉमन और अंदर यहाँ पर हमारे पास x और जमा नफ़ी नफ़ी, दो वाला टेबल 24 के ऊपर 12 दफ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर x नफ़ी 12, इधर भी x नफ़ी 12, यही x नफ़ी 12 फिर मुश्तरिक आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एक x और एक जमा का 2, और यही इसका फाइनल आंसर है। छठी जूस की तरफ चलते हैं। y की ताकत 2 जमा 4y नफ़ी 12। तो इनको हल करने के लिए दरमियान वाला हिस्सा जो है जमा का 4, इसको हम रफ़ अमल में लिख लेंगे और आखिरी हिस्से को हम रफ़ अमल में लेकर फिर दो हिस्से लेंगे जिनको जमा या नफ़ी करें तो 4 बने, उनको ज़रब करें तो 12 बने। तो हमारे पास दो हिस्से हैं, एक 6 है और एक 2 है, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 6 2 12 हो गया। तो इनके साथ अब अलामतें लगानी है। बड़े हिस्से के साथ हमेशा ये दरमियान वाले हिस्से की अलामत लगती है, इसके साथ जमा है तो बड़े हिस्से के साथ जमा, और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी अलामत होगी। अगर आखिरी हिस्से के साथ नफ़ी है तो इन दोनों की अलामतें जो है ये मुख्तलिफ होनी चाहिए, तो फिर इसके साथ अगर जमा लग गया तो इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, 6 में से 2 गए तो 4, साथ अलामत बड़े हिस्से की। इसी जमा 6 को नफ़ी 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी और 6 2 12 हो जाएगा। यही दो हिस्से हमारे पास ठीक है, क्योंकि इनको नफ़ी किया तो जमा का 4 बना और ज़रब किया तो नफ़ी का 12 बना। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे पहला हिस्सा भी उसी तरह, आखिरी हिस्सा भी उसी तरह, दरमियान वाले हिस्से की जगह पर यही दो हिस्से लिखेंगे। तो दरमियान वाले हिस्से एक हमारे पास 6 है और मुतगैर जो है ये दरमियान वाला इस्तेमाल होता है, यहाँ पर y है तो हम y लिखेंगे। दूसरा हिस्सा हमारे पास नफ़ी 2 है और इसके साथ भी हम y लिखेंगे। एक थोड़ी सी तब्दीली है, पिछले क्वेश्चन में आप देखें तो दरमियान में x होता था तो दो हिस्से जो हम लेते थे उनके साथ x लिखते थे। अब यहाँ पर दरमियान में y है तो जो हिस्से हमने लिए हैं इन दोनों के साथ हम y लिखेंगे। तो मुख्तसरन ये कि दरमियान में जो हिस्सा होगा वही इनके साथ लिखना है। अब इन दोनों में से y कॉमन, क्योंकि y दोनों तरफ है, अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ y बचेगा क्योंकि y की ताकत 2 में से एक y बाहर गया, और यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा क्योंकि y बाहर गया। इन दोनों में से दो कॉमन, ये नफ़ी उसी तरह, यहाँ पर अंदर y बचेगा, अलामतों को लाजमी ज़रब करवाना है, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 2 वाला टेबल 12 के ऊपर 6 दफ़ा जाता है। यहाँ पर भी y जमा 6, इधर भी y जमा 6, यही y जमा 6 फिर मुश्तरिक आ जाएगा और अंदर हमारे पास एक y बचेगा और एक -2 बचेगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। सातवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। y की ताकत 2 जमा 13 y जमा 36। तो इसको भी हल करने के लिए आखिरी हिस्सा और दरमियान वाला हिस्सा हम यहाँ पर रफ़ अमल में लिख लेंगे और दो हिस्से लेंगे जिनको जमा करें तो 13 बने, ज़रब करें तो 36 बने। तो बहुत आसान है, एक हमारे पास हिस्सा 9 है और दूसरा 4 है। 9 में 4 जमा करें तो 13 और ज़रब करें तो 36, लेकिन इनके साथ अलामतें कौन सी लगेंगी, यहाँ पर दरमियान वाले हिस्से के साथ जमा है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ हम दरमियान वाले हिस्से की अलामत लगाएंगे। और इसके बाद आप इस अलामत को देखोगे, अगर ये अलामत जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होंगी। यहाँ पर भी जमा है तो 4 के साथ भी फिर जमा लगाना पड़ेगा। दोनों अलामतें एक जैसी, तो 9 में 4 जमा करें तो 13 आएगा, साथ अलामत बड़े हिस्से की। इसी 9 को जमा 4 के साथ ज़रब करेंगे तो जमा 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 हो गया, 9 4 36। तो इसकी तजदी करने के लिए पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा ये उसी तरह, दरमियान वाले हिस्से की जगह पर अब यही दो हिस्से हम लिखेंगे। एक हमने जमा का 9 लिया, उसके साथ ये y लिखेंगे, दूसरा हिस्सा हमने 4 लिया, उसके साथ भी y आएगा। इन दोनों में से y को हम मुश्तरिक ले लेंगे, अंदर हमारे पास यहाँ पर y बचेगा और इधर 9 क्योंकि y जो है बाहर गया। इन दोनों में से 4 कॉमन, यहाँ पर अंदर y बचेगा और 4 वाला टेबल 36 पर 9 दफ़ा जाता है, 4 9 36 होता है। y जमा 9 इधर भी है इधर भी, तो y जमा 9 हमारे पास मुश्तरिक आ गया, अंदर हमारे पास एक y बचेगा और दूसरा हमारे पास जमा का 4 बचेगा। तीसरे क्वेश्चन की 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इसकी आखिरी जुज़ है, x² माइनस x माइनस 2। तो दरमियान वाला हिस्सा अभी आप देखें एक माइनस है, x का अददी सर अगर नहीं है तो ये 1 है, और आखिरी हिस्सा हमारे पास -2 है। तो ये बहुत आसान सवाल है, हमने दो हिस्से लेने हैं जिनको जमा नफ़ी करें तो 1 है, ज़रब करें तो 2 बने। तो यही हमारे पास दो हिस्से होंगे, एक 2 और 1 होगा, और इन दोनों के साथ अलामतें अब लगानी है। तो दरमियान वाले हिस्से के साथ जो अलामत है तो वो बड़े हिस्से के साथ आएगी इन दोनों में से, और अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर इन दोनों हिस्सों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी। तो ये आप देखें दो अलामतें मुख्तलिफ, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की। फिर इसी नफ़ी 2 को हम जमा 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये जमा नफ़ी नफ़ी 2 एकम 2। तो देखें इन दो हिस्सों को हमने जब हल किया तो नफ़ी 1 और नफ़ी 2 हमारे पास जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यही जोड़े हमारे ठीक हैं, पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा उसी तरह, और फिर दरमियान में ये वाले दोनों हिस्से लिखने। एक हमने नफ़ी 2 लिया, इसके साथ हम x लिखेंगे, दूसरा हमने जमा का 1 लिया, उसके साथ भी हम x लिखेंगे। इन दोनों में से अब x कॉमन है, यहाँ पर अंदर हमारे पास x बचेगा और इधर नफ़ी का 2, क्योंकि इसके साथ x था वो बाहर चला गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो बाहर 1 लिखते हैं, और यहाँ पर अंदर हमारे पास x और जमा नफ़ी नफ़ी 2 उसी तरह आ गया। x नफ़ी 2 दोनों तरफ है, ये मुश्तरिक आ जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा x जमा 1, और यही इसका फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें कहा गया है फैक्टराइज यानी कि तजज़ी करें और इसमें पहली चीज़ है 2x की ताकत 2 जमा 7x जमा 3। ये क्वेश्चन सेम टू सेम तीसरे क्वेश्चन की तरह है, लेकिन सिर्फ एक तब्दीली है और वो कौन सी तब्दीली है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये तीसरा सवाल है और इसके पहली जुज़ में देखें एक्स स्क्वायर का कोई भी अददी सर नहीं है। ये दूसरी जुज़ है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोई भी अददी सर नहीं है। ये जितनी भी जुज़ें हमने सॉल्व की थी तो एक्स स्क्वायर का अददी सर नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अददी सर आ जाएगा। तो फिर इनको हमने कैसे हल करना है, बहुत आसान तरीका है। ये जो एक्स स्क्वायर का अददी सर होगा ना, जितना भी होगा उसको आपने आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करवा देना है। तो 2 और 3 हमारे पास हो जाएगा 6 और दरमियान वाला हिस्सा भी उसी तरह लिख देना है। बाकी सारा तरीकाकार उसी तरह है। पहले हम क्या करते थे, दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा लिख लेते थे। कब? जब एक्स की ताकत 2 का अददी सर नहीं होता था। अब इन सवालों में एक्स की ताकत 2 का अददी सर होगा तो सिर्फ यही तब्दीली है कि पहले हिस्से को और आखिरी हिस्से को आपने ज़रब कर देना है। अब 2 हिस्से ढूंढें जिनको जमा करें तो 7 बने और ज़रब करें तो 1 बने। यही 2 हिस्से हैं 6 और 1, और इन बड़े हिस्से के साथ दरमियान वाली अलामत आएगी और अगर यहाँ पर जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होंगी। तो 6 में 1 जमा करें तो 7 बनता है। इसी 6 को अगर आप 1 के साथ ज़रब करें तो जमा के साथ ज़रब करेंगे जमा आएगा और 6 एकम 6 होता है। तो यही 2 हिस्से अब यहाँ पर हम लिखेंगे। 2x की ताकत 2 और दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये दोनों हिस्से लिखने पड़ते हैं। एक 6 है और दूसरा हमारे पास एक x है और ये आखिरी हिस्सा हम उसी तरह लिखते हैं। अब आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है। एक 2 भी कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल 6 पर जाता है। इसी तरह x दोनों तरफ है तो ये कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 2 था वो बाहर गया, x की ताकत 2 में से एक x बाहर गया तो सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ पर 2 वाला टेबल 6 के ऊपर 3 दफ़ा जाएगा और x था वो बाहर कॉमन गया। इन दोनों में से कुछ भी मुश्तरक नहीं है। जब कुछ मुश्तरक ना हो तो बाहर 1 लिख दिया जाता है, ब्रैकेट से बाहर 1 लिखते हैं और यहाँ पर x आएगा और ये जमा उसी तरह और 3 भी उसी तरह आ जाएगा। देखें x जमा 3 इधर भी है वहाँ पर भी, तो x जमा 3 को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा 2x और यहाँ पर जमा का 1 और यही इसका फाइनल आंसर है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 2x की ताकत 2 जमा 11x जमा 15। तो यहाँ पर भी x की ताकत 2 का अददी सर आ गया है तो उसको आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। तो 15 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो ये हमारे पास 30 बनेगा और दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास है जमा का 11। अब 2 हिस्से ढूंढें जिनको ज़रब करें तो जमा का 30 बने और जमा या माइनस करें तो 11 बने। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक 5 है और एक 6 है। तो बड़े हिस्से के साथ हमेशा वही अलामत लगती है जो आपके पास दरमियान वाले हिस्से के साथ हो। तो दरमियान वाले हिस्से के साथ जमा है तो इन दोनों में से 6 बड़ा है उसके साथ हम जमा लगाएंगे। और जो दूसरे हिस्से के साथ अलामत होती है वो जहाँ से पता चलता है, अगर यहाँ पर जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होंगी, अगर इसके साथ जमा है तो फिर इसके साथ भी जमा होगा। 5 और 6 दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो ये जमा होकर 5 6 11 हो जाएगा। इसी 5 और 6 को अगर हम ज़रब करवाएं तो जमा को जमा के साथ ज़रब करेंगे, जमा 5 6 30 बनेगा। तो देखें यही 2 हिस्से हमारे पास बन रहे हैं तो इन दोनों को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक पहला हिस्सा उसी तरह और आखिरी हिस्सा उसी तरह। उसके बाद ये दरमियान वाले हिस्से हम लिखते हैं। तो एक दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास है 6 और उसके साथ ये x लिखेंगे। दूसरा हिस्सा हमारे पास 5 है, इसके साथ भी हम x लिखते हैं। इन दोनों में से अब जो भी मुश्तरक है वो हम बाहर लिखेंगे। एक 2 मुश्तरक है, दूसरा x मुश्तरक है। यहाँ पर सिर्फ x बचेगा क्योंकि 2 भी बाहर गया और x की ताकत 2 में से एक x गया तो पीछे सिर्फ एक x बचेगा। 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा जाता है, x बाहर गया और इन दोनों में से 5 कॉमन है तो हम 5 को बाहर लिखेंगे। अंदर हमारे पास x बचेगा सिर्फ क्योंकि 5 बाहर गया। जमा लगाकर 5 वाला टेबल 15 पर 3 दफ़ा जाएगा। अब आप देखें x जमा 3 यहाँ पर भी है इधर भी, तो x जमा 3 कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास एक 2x बचेगा और एक जमा का 5 बचेगा। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 4x की ताकत 2 जमा 13x जमा 3। यहाँ पर भी x की ताकत 2 का अददी सर है तो उसको आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करवाएंगे। तो 4 को 3 के साथ ज़रब करवाएं तो 4 3 12 हो गया और दरमियान वाला हिस्सा जो है जमा का 13 वो भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद हम 2 हिस्से खुद से लेते हैं जिनको हम ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बनना चाहिए और उनको जमा या माइनस करें तो दरमियान वाला हिस्सा बनना चाहिए। तो 2 हिस्से हैं हमारे पास, एक 12 है और एक 1 है। क्योंकि 12 में 1 जमा करें तो 13 और 12 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 12 ही रहेगा। और दरमियान वाले हिस्से के साथ जो अलामत होती है वो बड़े हिस्से के साथ आती है और इसी तरह इस अलामत को आप देखोगे आखिरी हिस्से वाली। अगर यहाँ पर जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होंगी कि अगर यहाँ पर जमा लग गया यहाँ पर भी जमा लगाना पड़ेगा। तो 12 और 1 हमारे पास जमा होकर 13 होगा। इसी 12 और 1 को हम ज़रब करें तो 12 1 12 होगा। तो यहाँ पर जब तजज़ी करेंगे तो पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा हम उसी तरह लिख लेते हैं। दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये 2 हिस्से लिखने हैं। एक हमने जमा का 12 लिया और दूसरा हमने जमा का 1 लिया। इन दोनों में से 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 वाला टेबल 12 पर जाता है। दूसरा x भी दोनों तरफ है तो ये भी कॉमन।
चार चार बाहर गया, एक्स की ताकत 2 में से एक एक्स बाहर गया, अंदर एक एक्स बचेगा। 4 वाला टेबल 12 पर 3 दफ़ा और एक्स बाहर गया। इन दोनों में से जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाहर 1 लिखेंगे, यहाँ पर अंदर एक्स बचेगा और जमा का 3 उसी तरह ही रहेगा। एक्स जमा 3 दोनों तरफ है तो इसको अब हम मुश्तरक ले लेंगे, अंदर फिर जो बचेगा वो लिखेंगे। एक 4x बचा है और एक जमा का 1, और यही इसका फाइनल आंसर है। चौथी जूस की तरफ चलते हैं। 3x की ताकत 2 जमा 5x जमा का 2। यहाँ पर भी x की ताकत 2 का अददी सर है तो इसको भी आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करेंगे तो 3 और 2 6 हो जाएगा, और हम दरमियान वाला हिस्सा भी लिख लेते हैं ताकि हम 2 हिस्से ढूंढें तो यही हमारे पास 2 अदद बनने चाहिए। तो यहाँ पर अब 5 और 6 बनना चाहिए तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक हमारे पास 3 है और दूसरा हमारे पास 2 है। क्योंकि 3 में 2 जमा करें तो 5, 3 2 6 हो गया। अब इनके साथ अलामतें लगानी है तो दरमियान वाले हिस्से के साथ जो अलामत है बड़े हिस्से के साथ वही, और अगर इधर जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसके साथ जमा लग गया तो इसके साथ भी जमा ही आएगा। अब दोनों अलामतें एक जैसी, 3 में 2 जमा करें तो 5, और अगर इन दोनों को हम ज़रब करें तो जमा को जमा के साथ ज़रब करेंगे तो 12 जमा, और 3 को 2 के साथ ज़रब करें तो 6 आता है। तो इनकी तजज़ी करने के लिए पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा हम उसी तरह लिख लेंगे, सिर्फ दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये 2 हिस्से लिखने हैं। एक हमने लिया जमा का 3 और दूसरा हिस्सा हमने लिया जमा का 2। तो पहले 2 में से कॉमन जो जाता है वो हम लेंगे। एक 3 कॉमन है क्योंकि दोनों तरफ है, और x भी कॉमन है, ये भी दोनों तरफ है। अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, जमा लगाकर 3 बाहर गया, x भी बाहर गया। जब पूरे का पूरी रकम कॉमन चली जाएगी तो पीछे 1 रह जाएगा, या दूसरे अल्फाज में कि 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी काम होगा। दोनों में से 2 जो है ये कॉमन, यहाँ पर x बचा, और 2 वाला टेबल 2 के ऊपर एक दफ़ा जाता है तो x जमा 1 इधर भी है इधर भी, तो ये x जमा 1 हम कॉमन ले लेंगे, और पीछे अंदर हमारे पास एक 3x बचेगा और एक जमा का 2, यही इसका फाइनल आंसर है। पाँचवीं जूस की तरफ चलते हैं। 3y की ताकत 2 माइनस 11y जमा 6। यहाँ पर भी y की ताकत 2 का अददी सर है 3, तो उसको हम आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करेंगे तो 3 6 18 होता है, और दरमियान वाला हिस्सा है -11। अब 2 हिस्से ढूंढेंगे जिनको ज़रब करें तो जमा का 18 बने, और जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा -11 बनना चाहिए। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक 9 है और एक 2 है। अब इनके साथ अलामतें कौन सी लगेंगी? बड़े हिस्से के साथ हमेशा वो अलामत लगती है जो दरमियान वाले हिस्से के साथ हो, तो बड़े हिस्से के साथ हमने माइनस लगा दिया, और इस हिस्से की अलामत का हमें आखिरी हिस्से से पता चलेगा। इसके साथ अगर जमा की अलामत है तो इन दोनों की जो अलामतें हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। क्या मतलब कि अगर इसके साथ माइनस है तो फिर इसके साथ भी माइनस होगा, इनकी अलामतें एक जैसी हो गई। जब अलामतें एक जैसी हों तो हिस्सों को हम जमा करते हैं, 9 और 2 11, साथ में अलामत बड़े हिस्से की। इसी नफ़ी 9 और नफ़ी 2 को जब ज़रब करेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, और 9 2 18। अब हम जब तजज़ी करेंगे पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा उसी तरह, और दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये वाले 2 हिस्से लिखेंगे। एक हम लिखेंगे नफ़ी 9 और उसके साथ अब y आएगा, और दूसरा हिस्सा -2 है, इसके साथ भी यही दरमियान वाला वेरिएबल आएगा। और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ, और इनमें से भी। इनमें से 3 कॉमन है और y भी, क्योंकि 3 वाला टेबल 9 पर जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंदर y बचेगा क्योंकि 3 भी बाहर गया, एक y भी गया। माइनस लगाकर 3 वाला टेबल 9 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है, और y भी जो है वो बाहर मुश्तरक है। यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल 6 पर जाता है। यहाँ पर अंदर y बचेगा, और ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा। अब y नफ़ी 3 दोनों तरफ है तो y नफ़ी 3 कॉमन आ गया, जो पीछे बचेगा एक 3y और एक हमारे पास नफ़ी 2 बचा, यही इसका फाइनल आंसर है। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। 2y की ताकत 2 माइनस 5y जमा 2। तो ये जो पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा होता है इन दोनों को आपस में ज़रब किया जाता है तो 2 2 4 हो गया, और दरमियान वाला हिस्सा उसी तरह लिख दिया जाता है। अब 2 हिस्से ढूंढेंगे जिनको जमा या माइनस करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, उनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक 4 है और एक 1 होगा। क्योंकि इनको जमा करेंगे तो 5 बनेगा, और ज़रब करेंगे तो दोबारा 4 ही रहेगा। अब इनके साथ अलामतें कौन सी लगानी है? जो दरमियान वाले हिस्से के साथ है वो बड़े हिस्से के साथ लगेगी, और अगर इधर जमा है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होनी चाहिए। तो इसके साथ अगर नफ़ी लग गया तो इसके साथ भी नफ़ी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा है कि अगर इधर जमा हो तो अलामतें एक जैसी होंगी। तो 4 में 1 जमा करें तो 5, साथ में अलामत बड़े हिस्से की, लेकिन नफ़ी 4 और नफ़ी 1 को ज़रब करें तो नफ़ी नफ़ी जमा और 4 1 4 हो जाता है। तो पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा उसी तरह, दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये 2 लिखेंगे। एक नफ़ी का 4 और साथ में हम y लिखेंगे, और एक नफ़ी का 1 हमने लिया है और उसके साथ भी हम y लिखेंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन और y भी कॉमन है, तो यहाँ पर अंदर सिर्फ y बचेगा, और नफ़ी लगाकर 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा, और ये वाला बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों में से कुछ भी मुश्तरक नहीं है, तो जब कुछ मुश्तरक ना हो तो यहाँ पर बाहर 1 लिखते हैं, और अंदर हमारे पास यहाँ पर y पड़ा हुआ है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी और 2 उसी तरह। y नफ़ी 2 इधर भी है उधर भी, तो y नफ़ी 2 को हम मुश्तरक ले लेंगे, और बाकी हमारे पास अंदर एक 2y बचेगा और एक नफ़ी 1 बचेगा।
सातवें पार्ट की तरफ चलते हैं। 4z की ताकत 2 माइनस 11z जमा 6। और अगर ये z की ताकत 2 का अददी सर आ गया है तो उसको और आखिरी हिस्से को ज़रब करना पड़ता है। तो 4 को 6 के साथ ज़रब करें तो 24 और दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास नफ़ी 11 है। दो हिस्से हम लेंगे जिनको जमा करेंगे या नफ़ी तो ये दरमियान वाला हिस्सा बने और ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा जमा का 24। दो हिस्से हैं, एक 8 और एक 3 है। अब इनके साथ अलामतें कौन सी आएंगी? बड़े हिस्से के साथ, इन दोनों में से बड़ा हिस्सा जो है उसके साथ ये दरमियान वाली अलामत आएगी। और इसको देखेंगे, अगर जमा है तो फिर इन दोनों हिस्सों की अलामतें एक जैसी होनी चाहिए। इसके साथ नफ़ी है तो फिर इसके साथ भी नफ़ी होगा। दोनों अलामतें एक जैसी तो 8 और 3 नफ़ी का 11 हो जाएगा। इसी नफ़ी 8 और नफ़ी 3 को ज़रब करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा 8 3 24। तो इसका मतलब कि यही दो हिस्से हमारे पास दुरुस्त हैं। तो ये 4z की ताकत 2 और दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये दो हिस्से लिखेंगे। एक नफ़ी का 8 लिया और इसके साथ हम लगाएंगे वही जो दरमियान में होगा। अगर x होगा तो हम x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे। अब z आ गया है तो हम z लिखेंगे। और फिर दूसरा हिस्सा हमारे पास माइनस का 3 है, इसके साथ भी z लिखेंगे और आखिरी हिस्सा हम उसी तरह लिख देते हैं। इन दोनों में से जो मुश्तरक है वो बाहर लिखेंगे। एक 4 मुश्तरक है और दूसरा जो है z मुश्तरक है। तो यहाँ पर सिर्फ z बचेगा क्योंकि 4 भी बाहर गया, z की ताकत 2 में से एक z भी गया। नफ़ी है तो नफ़ी लगाएंगे और 4 वाला टेबल 8 पर 2 दफ़ा जाता है और z यहाँ से मुश्तरक चला गया। नफ़ी है तो नफ़ी और इन दोनों में से 3 कॉमन और यहाँ पर सिर्फ अंदर z बचेगा और ये जमा नफ़ी हो जाएगा। 3 वाला टेबल 6 पर 2 दफ़ा जाता है। z नफ़ी 2 दोनों तरफ है तो यही z नफ़ी 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास एक बचेगा 4z और दूसरा यहाँ से हमारे पास हिस्सा बचेगा नफ़ी का 3 और यही इसका फाइनल आंसर है। 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। 6 जमा 7x माइनस 3x की ताकत 2। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए x की ताकत 2 की अददी सर को और इस कांस्टेंट को हम ज़रब करवाते हैं, यानी कि पहले और आखिरी हिस्से को ज़रब करते हैं। तो 6 3 18 होता है, लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो इसके साथ भी माइनस ही आएगा और दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास जमा का 7 है। अब दो हिस्से हमारे पास हैं, एक 9 है और एक 2 है। क्योंकि इनको हम माइनस करेंगे तो 7 बनेगा और इनको ज़रब करेंगे तो 18 आएगा। तो बड़े हिस्से के साथ ये दरमियान वाली अलामत आएगी। यहाँ पर अगर नफ़ी है तो इन दोनों हिस्सों की अलामतें मुख्तलिफ होंगी। तो दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 9 में से 2 गए तो 7, लेकिन अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आएगी। इनको अब हम ज़रब करेंगे तो जमा नफ़ी नफ़ी और 9 2 18, यानी कि यही दो हिस्से दुरुस्त हैं। 6 और ये आखिरी हिस्सा जो है नफ़ी 3x की ताकत 2, इसको हम उसी तरह लिख देंगे और दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये दो हिस्से हम लिखते हैं। एक 9 है उसके साथ x लिखेंगे और दूसरा हमारे पास नफ़ी 2 है उसके साथ भी हम x लिखेंगे। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हिस्सा यहाँ पर है यही कॉमन आना चाहिए। आप कोई ऐसा हिस्सा भी कॉमन ले सकते हैं जो इन दोनों पर पहाड़ा जाता हो, टेबल जाता हो। तो इनमें से मैं 3 कॉमन लूँगा क्योंकि 3 वाला टेबल 6 पर भी जाता है और 9 पर भी। तो 3 वाला टेबल 6 पर 2 दफ़ा जाता है और 3 वाला टेबल 9 पर 3 दफ़ा जाता है और x उसी तरह रहेगा। और फिर इन दोनों में से देखें, एक यहाँ पर माइनस है तो उसको उसी तरह लिख देंगे। x कॉमन जाता है क्योंकि दोनों तरफ है, x बाहर लिख लेंगे और अंदर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि x बाहर गया और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 3 और x सिर्फ बचेगा क्योंकि x की ताकत 2 में से एक x हमारे पास बाहर गया। 2 जमा 3x दोनों तरफ है तो 2 जमा 3x को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास एक 3 बचेगा और एक नफ़ी का x और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।